दोस्तों, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। मुझे नहीं पता कि आप सक्सेस को किस नज़रिए से देखते हैं, या फिर मैं ये नहीं जानती कि आपकी अपनी लाइफ के गोल्स क्या है या अपनी लाइफ को आप किस तरह से जीना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अपने सपनों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, और साथ ही आप बेरोजगारी के झमेले से बाहर निकलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप अपनी लाइफ में फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करने के साथ साथ लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट, पब्लिसिटी और साथ ही दूसरों को भी सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं ना, तो जी हाँ, ये वीडियो आप ही के लिए। और इसके अलावा अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं चाहते तो फिर इस वीडियो को तुरंत स्किप कर दीजिए, क्योंकि माय डियर रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगले 20 से 25 मिनट्स हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं और मैं नहीं चाहती कि आपका एक सेकंड का भी टाइम वेस्ट हो रहा। अब तक आप जो करते आ रहे हैं ना, उसे कंटिन्यू रखिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सोनम विश्वास मजूमदार, SNM's इंफोटेनमेंट स्टूडियो से आपका दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, जिंदगी से हम क्या चाहते हैं? यही ना कि हम वो सब हासिल कर सके जिससे हम अपनी ख्वाहिशें चुटकियों में पूरी कर सके। लेकिन असल में जिंदगी हमें क्या देती है? जिंदगी बस हमें एक मौका देती है और उस मौके का फायदा उठाकर अपनी मंजिल तक पहुंचना, ये हमारा काम होता है। दोस्तों, एक खुशहाल जीवन जीने के लिए लगभग हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक अच्छा एजुकेशन, प्यारा सा घर, गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ एक खुशहाल रिटायरमेंट हो, और साथ ही कम से कम एक बार ही सही पर विदेश यात्रा पर जाने का मौका जरूर मिले। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत को अगर चंद शब्दों में कहूँ तो वो है कॉम्प्रोमाइजेस से भरी लाइफ। वो कैसे? चलिए इसे इस तरह से समझते हैं। दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति तनाव में है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिन प्रतिदिन लगातार महंगाई बढ़ती ही जा रही है, जिसकी वजह से EMI का बोझ हर व्यक्ति के सर पर बना हुआ है, जिस वजह से लोग लोअर क्लास की लाइफस्टाइल जीने को मजबूर है, और साथ ही बेरोजगारी बढ़ती ही चली जा रही है। दोस्तों, #बेरोजगारी ये हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे पहले कि इस विषय में मैं आगे बढ़ूं, पहले आप ये वीडियो देखिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में युवा बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद भी योग्यता से कहीं कम की नौकरी पाने के लिए लाचार हो जाते हैं। ऐसा ही हाल देश की राजधानी से सटे हरियाणा के नौजवानों का भी है। यहाँ भी नौजवान एक छोटी सी नौकरी पाने के लिए लाचार है। ये जो जमीन पर बैठे नौजवान देख रहे हैं, इन्हीं नौजवानों के कंधे पर भारत का भविष्य बताकर सत्ता हासिल करते हैं राजनेता। लेकिन फिर क्या होता है? फिर BA, MA, BTech, BSc, MSc पास नौजवान भी 8वीं पास योग्यता वाली चपरासी की ग्रुप D की नौकरी के लिए जमीन पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करता पाया जाता है। देश में हर साल 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन दावा है 2.5 लाख को योग्यता मुताबिक नौकरी मिल पाती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं, देश के बेरोजगारों में सबसे ज्यादा तादाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं की है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि #मोदी रोजगार दो यह ट्विटर पर काफी लंबे समय से ट्रेंड कर रहा है और भारी मात्रा में इसे लोगों ने अपना समर्थन भी दिया। यहाँ तक कि मैं भी इससे सहमत हूँ, और मैं ही नहीं, आज देश की युवा पीढ़ी इसका समर्थन करती है। हम सभी जानते हैं कि बेरोजगारी की समस्या का हम लंबे समय से सामना करते आ रहे, पर क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों? इसका एकमात्र कारण है हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम। नहीं समझे? चलिए इसे देखिए। एसोचैम के एक सर्वे के मुताबिक भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले 85% युवा किसी भी परिस्थिति में अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर सकते। सर्वे में 47% शिक्षित युवा रोजगार के लिए अयोग्य माने गए, जबकि 65% युवा क्लर्क का काम भी नहीं कर सकते, और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके 97% युवा अकाउंटिंग का काम सही तरीके से नहीं कर सकते। यहाँ तक कि देश के उच्च शिक्षित युवाओं में से 90% को काम चलाऊ अंग्रेजी भी नहीं आती। आंकड़ों में ये तमाम युवा पढ़े लिखे युवा कहलाए जाएंगे। ऐसे युवाओं को पढ़े लिखे युवाओं में गिना जाएगा। लेकिन ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जिसमें कोई गुणवत्ता ना हो और जिसके आधार पर आपको कोई नौकरी ना मिल सके, जिसके आधार पर आप देश के लिए कुछ कर ना सके। अब आप खुद सोचिए कि जब देश के पढ़े लिखे युवाओं की योग्यता का स्तर ऐसा होगा तो उन्हें कैसी नौकरी मिलेगी। नौकरी पेशा युवाओं की आमदनी पर आधारित एक और रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश के 58% नौकरी पेशा युवा
औसतन सिर्फ 65,000 रुपए प्रति वर्ष यानी करीब 5,000 रुपए प्रति महीना ही कमाते हैं, जबकि मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाला मजदूर भी एक महीने में 6,250 रुपए कमा लेता है। कुल मिलाकर सच्चाई ये है कि भारत के युवा डिग्री हासिल करने के बाद भी इतने योग्य नहीं बन पाते कि उन्हें अपने क्षेत्र में अच्छी जगह नौकरी मिल पाए। दोस्तों, कभी काउंट करके देखा है कि हमने अपने एजुकेशन के पीछे कितना पैसा लगाया है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एजुकेशन लेना गलत है। मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि क्या हम अपने एजुकेशन का सही ढंग से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। हर स्टूडेंट जब बोर्ड एग्जामिनेशन पास कर लेता है तो वो ये सोचकर आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लेता है कि अब बस एक हाथ में डिग्री होगी और एक हाथ में लाखों का पैकेज होगा। पर असलियत क्या है? क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं। वो समय बीत गया, ये 2021 से वापस आई है। आपको सैलरी सम्मानजनक लगती है? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली मैं आईटी इंजीनियर हूँ। अगर यूएस के मुकाबले देखा जाए तो हमें शायद मेरे हिसाब से 10% ही सैलरी मिलती है। अभी आप क्या करते हैं? अभी मैं मतलब इंजीनियरिंग करके अभी सेल्सफोर्स डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ मैं। ग्राउंड रियलिटी यही है कि हमें दिखाया जाता है कि आईटी फील्ड में आगे जाके बहुत पैसा है, 1 लाख 2 लाख सैलरी मिलती है ये वो, बट रियलिटी कोई नहीं बताता है कि एग्जैक्ट क्या है। जो हमारा एजुकेशन है, जो चीज़ें सिखा रहा है वो अब इंडस्ट्री में यूज़ ही नहीं होती हैं। अब सब कुछ आपने कहा डिजिटल हो गया, और आप देखिए एसएससी की प्रक्रिया में क्या डिजिटल है। जितने गंदे तरीके से एग्जाम ले रहे हैं, किसी से पूछ लीजिए, रेलवे का एग्जाम हो रहा है 4 महीने 5 महीने से प्री चल रहा है। ये डिजिटलाइजेशन है। अजीब सी बकवास हो रही है। मतलब अगर ये बातें मोदी जी को भी पता चले तो शायद हंसेंगे, ये क्या हो रहा है। दोस्तों, इस तरह की सिचुएशन हम में से कई लोगों को सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरे द्वारा एक फ्री की एडवाइस आप सभी के लिए। एजुकेशन हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ अपना बी प्लान हमेशा रेडी रखिए। मतलब अपना बैकअप प्लान हमेशा तैयार करके रखिए, जिससे आफ्टर एजुकेशन जब आपको लगता है कि हाँ अब मुझे मेरे बैकअप प्लान पर काम करना चाहिए, तब आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। वरना दोस्तों, रियलिटी तो आपके सामने ही है। #मोदी रोजगार दो। ऐसे में हमें खुद से पूछने की जरूरत है, हमें खुद से सवाल करने की जरूरत है, आखिर अब हम ऐसा करें क्या जिससे हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। इसका जवाब भी हम इसी वीडियो में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस पर नजर डालिए। दोस्तों, प्रैक्टिकली बात करें तो हम में से बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अपनी जरूरतों को ही पूरा कर पाते हैं। क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जानते तो हम सभी है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, पर क्या हमने अपना कमाने का तरीका बदला? जैसे टेलीफोन की जगह मोबाइल फोन ने ले ली, हमारे यातायात के साधन बदल गए, बैंकिंग का तरीका बदल गया, इत्यादि कई परिवर्तन बहुत तेज गति से हो रहे, पर क्या हमने अपना कमाने का तरीका बदला? दोस्तों, जब तक हमारी देश की युवा पीढ़ी शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना इस माइंडसेट से चलेगी ना, तब तक देश में मालिक पैदा नहीं होंगे। दोस्तों, आज खुद से सवाल करने की जरूरत है कि आज के समय में आखिर हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के साथ साथ अपनी फैमिली का फ्यूचर भी सिक्योर कर सके। दोस्तों, व्यक्ति के पास एक अच्छी कमाई के लिए ये विकल्प होते हैं: खेती, नौकरी, प्रोफेशन और व्यवसाय। ये 4 विकल्प होते हैं किसी व्यक्ति के पास जिससे वो कमाई कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हम में से अधिकतम लोग इन चारों विकल्पों में काम करके भी अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब है कि लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी लाइफ में स्ट्रगल तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी जरूरतों को भी पूरा करने में असमर्थ है। पर वहीं अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इन चारों विकल्पों में से सबसे ज्यादा आमदनी जो दे सकता है वो है व्यवसाय। जी हाँ दोस्तों, एकमात्र बिजनेस ही एक ऐसा सोर्स है जिससे व्यक्ति एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन यहाँ भी एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता। जी हाँ, बिजनेस करना आम व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल है, और इसका एकमात्र रीजन है कि बिजनेस करने के लिए किसी आम आदमी या कॉमन मैन के पास वो जरूरी रिसोर्सेज नहीं होते जिससे वह किसी बिजनेस की शुरुआत कर सके। क्योंकि दोस्तों, आप यदि मार्केट में कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बहुत अधिक मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता होगी। और मान के चलिए आप पैसों का अरेंजमेंट कर भी लेते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि आपका बिजनेस मार्केट में सही ढंग से चलेगा। कहने का सीधा सा मतलब है दोस्तों कि बिजनेस की शुरुआत करने के लिए पैसा और समय के साथ साथ बिजनेस में रिस्क तो होगा ही। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये बात तो जान ली कि आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति जिस तरह की लाइफस्टाइल जीना चाहता है वह एकमात्र बिजनेस के माध्यम से ही पॉसिबल है।
लेकिन हमें ये भी जानना होगा कि आज के समय में हमें किस प्रकार की इनकम जनरेट करने की आवश्यकता है और क्यों। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक तो पहले से ही बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई जैसी कई परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन में बनी हुई है और इसी के साथ साथ कोरोना के इस महामारी के चलते लाखों लोग अपनी नौकरी के साथ साथ अपने व्यवसाय से भी हाथ धो बैठे। ऐसे में हमें आवश्यकता है पैसिव इनकम जनरेट करने की। हम में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें पैसिव इनकम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पैसिव इनकम है क्या। दोस्तों, इनकम दो प्रकार की होती है। पहला है एक्टिव इनकम और दूसरा है पैसिव इनकम। ऐसा कोई काम जिसे आप सक्रिय रूप से कर रहे हैं और इसके आपको पैसे मिलते हैं, तो इस इनकम को एक्टिव इनकम कहा जाता है। नौकरी से प्राप्त होने वाली इनकम एक्टिव इनकम का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा यदि आपकी कोई दुकान है जिसमें आपको हर रोज काम करना पड़ता है, तो आप वहां एक्टिव इनकम कमा रहे हैं। यदि एक्टिव इनकम हमारी आय का एकमात्र साधन है, तो हमें लगातार काम करना पड़ेगा और लगातार मेहनत भी करनी पड़ेगी। आइए अब जानते हैं पैसिव इनकम के बारे में, जो कि आज के समय में सबकी जरूरत बन चुका है। देश में कोरोना काल में 10 करोड़ लोगों की नौकरी गई, वापस मिलेगी कब कोई जानता नहीं। कोई सूत्र, कोई एजेंसी नहीं, पहली बार खुद सरकार के प्रतिनिधि ने संसदीय स्थायी समिति की बैठक में एक प्रेजेंटेशन देकर ये बताया है कि भारत में कोरोना और लॉकडाउन के कारण 10 करोड़ नौकरियों पर खतरा पैदा हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 13.6 करोड़ नौकरियां छिन गई हैं। नौकरी छिन जाने के कारण 12 करोड़ लोग गरीबी की खाई में गिरे। बताती है कि ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में 20 से 30 लाख लोगों की नौकरी छिनी है। रिटेल सेक्टर में 60 लाख लोगों की नौकरी पर संकट आया है। रेस्टोरेंट में 20 लाख लोगों की नौकरी गई। रियल एस्टेट के क्षेत्र में करीब 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी एक झटके में कट गई। ट्रैवल और टूरिज्म के क्षेत्र में करीब 3 करोड़ 80 लाख नौकरियां छीनी हैं और नौकरी गंवाने वाले हर नागरिक की अब उम्मीद है कि कोरोना से बड़ी महामारी बनकर जिंदगी में छा गई बेरोजगारी का इलाज तो सरकार करे। दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि कोरोना के इस तांडव के कारण देश का हर नागरिक किसी न किसी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहा है। जिन्होंने इन मुश्किलों का सामना किया है वो तो समझ ही चुके हैं कि पैसिव इनकम का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आज देश का हर नागरिक चाहता है कि वो पैसिव इनकम को अपना इनकम सोर्स बनाए, ताकि आज जो नौकरी पेशे से हाथ धो बैठे हैं वैसा दोबारा ना हो। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या सोते समय पैसे कमाए जा सकते हैं? क्या हम सोते समय भी पैसा कमा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। जी हाँ, आपने सही सुना, सोते हुए भी आप पैसा कमा सकते हैं और यही है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो इनकम होता है जिसमें आपको सिर्फ एक बार एफर्ट लगा के काम करना पड़ता है, बाद में उस चीज का आपको पैसा मिलता रहता है बिना काम किए ही। पैसिव इनकम एक बहुत ही अच्छा तरीका है। आज के ज़माने में पैसे कमाने का ये बहुत ही स्मार्ट तरीका है। आप इसमें इतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हो जितना आप एक्टिव इनकम में ज़िंदगी भर नहीं कमा पाओगे। पैसिव इनकम में आपको सिर्फ एक बार कड़ी मेहनत और कुछ स्मार्ट आइडियाज़ लगाकर काम करने की ज़रूरत होती है, बाद में आपको इनकम आना चालू रहेगी। चलो आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक एक्स्ट्रा मकान है जिसको आपने किराए पर दिया है। यहाँ पर आपको हर महीना किराया मिलता रहेगा, वो भी बिना कुछ काम किए। साथ ही कोरोना ने हमें एक बात तो सिखा ही दी है कि हमें हेल्थ एंड वेल्थ को लेकर पहले से ही प्रिपेयर होने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय में कोरोना जैसी किसी भी प्रकार की बीमारी का हम डटकर मुकाबला कर सके। ऐसे में माय डियर फ्रेंड्स, S&M's इंफोटेनमेंट स्टूडियो आपको स्क्रीन पर वो सारे तरीके शो कर रहा है जिससे आप अपनी लाइफ में पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इनमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, और वो भी पूरी केस स्टडी के साथ। लेकिन इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर हम इसी वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है। इसलिए इसके आगे की इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना,
तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें आप सभी इन पैसिव इनकम आइडियाज के बारे में डिटेल में तो जानेंगे ही, इसके साथ साथ उन लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है जो जीरो इन्वेस्टमेंट पे अपनी लाइफ में पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं। जी हाँ, सिर्फ जीरो इन्वेस्टमेंट से, और वो भी 6 से 7 प्रकार की इनकम एक ही बिजनेस द्वारा। है ना अनएक्सपेक्टेड? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।